ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज जो मैं एक रीडिंग लेके आई हूँ वो है आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स। इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके माइंड में, किस तरह की एनर्जी में है आज के दिन, और क्या ये पर्सन कुछ एक्शन लेने की सोच रहा है या कुछ ऐसा करने की सोच रहा है। उसके बाद हम आपके लिए लेंगे गाइडेंस कि आपको कैसे चलना है, आपको अपनी लाइफ को किस मोड़ लेके जाना है और किस तरह से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है अब। अगर ये रीडिंग आपसे मैच करे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और रीडिंग को लाइक करें। जितने ज़्यादा लाइक्स आप लोगों को इस रीडिंग को करेंगे उतने ही ज़्यादा ये रीडिंग लोगों तक पहुंच पाएगी। अब जल्दी से फ्रेंड्स रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं और ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी। जैसे ही आप तक पहुंचेगी आपके लिए ही बनी होगी। कोई भी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक बात, हर एक चीज़, हर एक सिचुएशन आपके लिए हो। और अगर आपने पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका नंबर आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैंने लेफ़्ट हैंड साइड में नंबर दिया है। आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कार्ड्स हो गए हैं शफल। अब हम जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। आप देख रहे हैं कितने सोर्ड्स हैं, कितने ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी है। अगला है 9 ऑफ कॉइन्स, द मैजिशियन, द हैंग्ड वुमेन, क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल, द टावर। बॉटम ऑफ द डेक है आपके सामने द स्टार। आज जिस पर्सन की एनर्जी हमारे यहाँ पर आई है फ्रेंड्स, वो पर्सन, आप समझ रहे हो, खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। इस इंसान के अंदर क्या आ रहा है? हीलिंग 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 नहीं मिल रही। आपका पर्सन बेचैन हो रहा है, परेशान हो रहा है, जैसे कहते हैं ना, घबराया घबराया बेचैनी से इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है। उसे ये लग रहा है कि भाई मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी ज़िंदगी स्टेबलाइज्ड हो जाए, मेरी ज़िंदगी एक ऐसे लेवल पर आकर रुक जाए, थम जाए कि सब ठीक हो जाए। बट देखो फ्रेंड्स, जो लोग दूसरों को सुकून नहीं दे पाते, जो लोग और लोगों की लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, जो लोग दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो लोग दूसरों के लिए स्टैंड नहीं लेते या उनको फाइनेंशियली, एनर्जेटिकली या किसी भी तरह से कमज़ोर बनाने की कोशिश करते हैं या ऐसी एनर्जी में डालने की कोशिश करते हैं, उनका भला आप खुद बताओ मुझे कैसे होगा। ये इंसान अब ये सोच रहा है कि भाई मैंने तो अपनी चंट चालाकी भी बंद कर दी, अब तो मैं अपने पार्टनर के साथ कोई गेम भी नहीं खेल रहा और मैं तो चुप होकर अपनी जगह पर बैठी हूँ या बैठा हूँ, फिर भी सब ठीक नहीं हो रहा। देखो, जो घाव इस इंसान ने आपको दिए हैं या जो तकलीफ़ें, जो परेशानियाँ इसने आपको दी हैं, वो कैसे ठीक हो जाएंगी एक दिन में? वो कभी भी नहीं हो सकती। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस इंसान को शांति की ज़रूरत है। ये शांति के लिए मारी मारी या मारा मारा फिर रहा है। ये इंसान ऐसे लोगों के साथ मिल रहा है, उठ रही है, बैठ रही है, जो भी है, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों या ऐसे कुछ लोगों के साथ जहाँ ये शांति की तलाश कर रहे हैं। देखो, शांति कहीं बाहर नहीं है, शांति कहीं ऐसा नहीं है कि हम पहाड़ पे चले जाएं, हम नदी के किनारे बैठ जाएं या कहीं। शांति हमारे मन में तभी रहती है जब हम दूसरों को शांति देते हैं, दूसरों को जब हम पॉजिटिविटी देते हैं, उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज करते हैं, तो वही शांति मुड़कर, कहते हैं ना, कर्मा मुड़कर वापस आता है। अब इस इंसान के साथ भी यही कहानी हो रही है कि कर्मा जो है वो मुड़कर ये वापस चाहता है गुड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं इन्होंने तो करा है गलत आपके साथ, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है। अगर देखिए,
ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जिनके पार्टनर्स ने उनके साथ गलत किया, क्योंकि यहाँ पर मुझे वही पर्सन की रीडिंग आई है। सो ज़बरदस्ती अगर किसी का कोई नया अफेयर शुरू हुआ है, वहाँ पर कुछ नोक-झोंक है, तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। अभी छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, दूसरे किसी की रीडिंग देखो। ये उस इंसान की रीडिंग है जो बहुत ज़्यादा खुद पेन में चल रहा है, ट्रॉमा में चल रहा है, और वो ये इंतज़ार कर रहा है कि क्या इस इंसान को कोई फ़र्क पड़ रहा है, क्या इसको कोई असर हो रहा है, क्योंकि मैं तो इतना दर्द में हूँ और ये इंसान तो मज़े कर रहा है। आपके अकॉर्डिंग तो वो दुनिया घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ये खा रहे हैं, उससे मिल रहे हैं। सो आपको तो यही लग रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं। सो आप अंदर से परेशान हो रहे हो उन्हें देख देख कर। लेकिन कार्ड्स ऐसा नहीं कह रहे। कार्ड्स कह रहे हैं ये इंसान एक हाई लेवल की कन्फ्यूजन में जी रहा है। इसे ये लगता है कि परेशानियों से, चिंताओं से, हर चीज़ से अगर मुक्ति पानी है तो उनसे मुंह फेर लो। भला कभी मुंह फेर के किसी चीज़ में इंसान को संतुष्टि मिली है? ऐसा तो होता ही नहीं। प्रॉब्लम चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हमें तो उसको सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात, कहीं न कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं खूब पैसा खर्च दूँ, खूब बढ़िया-बढ़िया कपड़े पहन लूँ, खूब घूम लूँ, खूब ऐसा कर लूँ, तो मेरे जीवन में बहुत खुशी आ जाएगी। देखो, खुशी कभी बहुत बढ़िया खाना खा के या बहुत बढ़िया घूम के या बहुत बढ़िया कोई काम करके कभी नहीं मिलती। खुशी हमेशा सेवा में मिलती है, और सेवा का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी किसी जगह दान धर्म ही कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है। वैसे आप अपने घर के लोगों का, अपने आसपास वालों का, अपने ऑफिस में लोगों का दिल दुखा रहे हो, वह गंदी गंदी पॉलिटिक्स खेल रहे हो, वहाँ वहाँ षड्यंत्र कर रहे हो, और वैसे आप जाकर 100, 50, 500, 1000 का दान धर्म कर दो, तो ऐसी सेवा सेवा नहीं होती। सेवा हर लेवल पर होती है। सेवा उनके साथ भी है जिनके साथ आपका रोज़ उठना बैठना मिलना है। सेवा उनके साथ भी जो आपके अपने हैं, जो आपसे बात करते हैं, जिनकी आप मदद करते हो, जिनका जीवन आसान बनाते हो। देखो, आप किसी का जीवन आसान बनाओगे तभी तो कोई आपका बनाएगा। सो अब इस इंसान के साथ भी यही कथा हो रही है कि इसने क्योंकि किसी का जीवन आसान बनाया ही नहीं, इसने सबके बीच में पावर स्ट्रगल क्रिएट की, पावर बैटल्स क्रिएट की, मैन्युपुलेशन किया, तो अभी अचानक इसके मन में आ रहा, अरे अब तो नहीं कर रही या कर रहा, तो अभी क्यों सब आपस में लड़े बैठे हैं, अभी क्यों कोई मेरे को संभाल नहीं रहा। भैया, आपको कोई नहीं संभालेगा। आप अपने कुकर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। आपने जो सिचुएशंस क्रिएट करी, आपने जो गंदगी फैलाई, वो आपको भुगतनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं ये इंसान एडिक्शंस में फंसा है, ये इंसान अपनी सिचुएशन में कम्प्लीटली हैंग्ड हो गया है। इसे ये लगता है कि सेल्फ़ लव से ज़िंदगी जी जाती है। सेल्फ़ लव उन लोगों के लिए होता है जो सेल्फ़ लव के साथ उसी सेल्फ़ लव को रिफ्लेक्ट करते हैं, अच्छाई दूसरों को भी बांटते हैं। जो सिर्फ सेल्फ़ लव करता है उसे सेल्फ़िश कहते हैं, ना कि सेल्फ़ लव कहा जाता है। तो अच्छा करने के लिए पहले अच्छा बनना पड़ता है, तो ये अच्छे तो कहीं से मुझे दिख ही नहीं रहे। सो देखिए फ्रेंड्स, मुझे इस इंसान की जो एनर्जी है, जो पूरी एक रीडिंग आई है इनकी, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं आई है। क्योंकि जब एक इंसान स्वयं के ही ऊपर पूरी तरह केंद्रित हो, उसी के बारे में सोचता रहे और खुद को ही प्रभु समझने लगे, तो प्रभु बनने के लिए तो बहुत महान बनना पड़ता है। अब महानता तो इनमें है ही नहीं, डेविल का काढ़ा है, तो कभी डेविल भी महान बना है क्या? दुर्योधन और रावण महान बन पाए? भाई, पैसा तो उन पे भी बहुत था, ठीक है, बहुत प्रताप था, बहुत जगहें थी, बहुत सब कुछ था, साम्राज्य था, बट क्या वो महान बन पाए? महान इंसान अपने कर्मों से बनता है। कर्म तो छोटे हैं, कर्म तो गंदे हैं। कर्म में तो यही लिखा है कि दूसरे का अहित करो, दूसरे का दिल दुखाओ, और फिर जब वही अहित आपके ऊपर वापस आए कि आप सो ना पाएँ, आपको परेशानी हो, आप दुखी रहें, तो फिर इस बात का क्या कहना। सो जगह जगह जाकर सुख ढूंढने से कभी सुख नहीं मिलेगा, ठीक है। या सोचें कि ये इंसान मुझे सुख दे देगा, वो सुख दे देगा। लोग हमें सुख नहीं देते। हम जब लोगों को सुख देते हैं तब लोग हमें बदले में सुख देते हैं, तो पहले शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है। सो ये अब क्या सोच रहा है कि मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर लूँ। देखो, एक दिन में तो कोई नहीं बदल सकता,
एक दिन में सोचे कि मैं तो साधु बन जाऊं या अच्छी औरत बन जाऊं या अच्छा आदमी बन जाऊं, तो नहीं। सबसे अच्छा अगर आपको बनना है तो अपनी जिम्मेदारी को सही तरह से निभाओ, आप खुद ब खुद अच्छे बन जाओगे। और मुझे इस इंसान के अंदर ऐसा दिख रहा है कि ये ज़रूरतों से, कामों से भागता है या भागती है। ये जीवन में उन चीज़ों में शांति खोजने की कोशिश कर रही है या कर रहा है जिनमें शांति है ही नहीं। जैसे अगर कोई बहुत अल्कोहलिक है, जैसे अगर किसी को गलत लोगों के पास जाकर प्लेजर्स लेने की आदत है तो क्या होगा, या किसी को बहुत ओवर शॉपिंग करने की आदत है तो क्या ऐसे, या कोई किसी की बहुत चुगली करे, किसी की बहुत बुराइयां करता रहे, हर समय उसके लिए जड़ें काटता रहे, तो क्या ऐसा इंसान कभी आपके लिए सही रहेगा? देखो, डिवाइन मुझे कह रहा है कि पास्ट की एनर्जी से निकलना हमेशा ज़रूरी होता है। पास्ट बीत जाता है, पास्ट हमारी जीवन में सिर्फ ये बोलता है कि उससे सीखो। ज़बरदस्ती पास्ट को जो लोग पकड़ के बैठे रहते हैं और उसी में फंसे रहते हैं और सोचते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। पास्ट लेसन देने के लिए होता है और प्रेजेंट हमारा गिफ्ट है। सो ये इंसान हमेशा पास्ट में ही फंसा रहा, डबल माइंडेड हुआ रहा, इसने कभी चीज़ों को समझा नहीं। ठीक है। सो अगर सच में इस इंसान को कुछ करना है आपके लिए, देखिए करेगा ये तब या करेगी ये तब जब इस इंसान को पहले ये समझ में आएगा कि जब तक मैं दुख देना बंद नहीं करूँगी या करूँगा तब तक ना ही मेरा भला होगा और ना ही मेरे आसपास के लोगों का। सो पहले इसे अपने ऊपर एक लगाम लगाने की ज़रूरत है। पहले इसे ये समझने की ज़रूरत है कि चीज़ों की शुरुआत तभी होगी जब पहले ये एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करे। पहले ये समझने की कोशिश करे कि अकेलापन देकर अकेलापन ही मिलेगा, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर इन्हें ये चीज़ समझ में आ गई, अगर इन्हें ये बात समझ में आ गई तो ही इनका भला होगा। खाली ये सोचे कि अब मेरी हीलिंग हो जाए, मेरी हीलिंग हो जाए, ऐसे हीलिंग नहीं होती। हीलिंग के लिए पहले खुद को समझना होता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा दुनिया तो यही है, वो खुद को तो समझ नहीं पा रही और दूसरों को समझने की बड़ी बड़ी बातें करती है कि हमें तो बहुत पता है, हम तो दुनिया को जानते हैं कैसा है क्या है। सो यहाँ पर मुझे इस इंसान की जो एनर्जी दिखी है वो एक ऐसे इंसान की दिखी है जो अपने मन को शांत रखने के लिए, अपने मन को खुश रखने के लिए गलत लोगों के पीछे भाग रहा है या वैलिडेशन चाहता है या गलत तरह की खुशियाँ देखने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मैं लूँगी रोमांस एंजल कार्ड से कि इस तरह के नार्सिसिस्ट और एक टॉक्सिक इंसान से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए आपको। ठीक है। सो नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक इंसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको लिखा है वेरी सून, यानी कि डिवाइन कह रहे हैं क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। शायद अब एक ऐसा समय आ गया है फ्रेंड्स कि आपको डिसाइड करना होगा। अगर आप बहुत लंबे समय से चीज़ों को डीले कर रहे हैं, लटका रहे हैं, सोच नहीं पा रहे, डिसीज़न नहीं ले पा रहे, तो अब सोचें, क्योंकि आप कब तक ये सोचते रहेंगे कि अपने आप चीज़ें सुधर जाएंगी अपने आप। देखिए अब एक समय ऐसा आ गया है कि आपको डिसीज़न बनाना होगा, डिसीज़न लेना होगा और अब वो टाइम आ गया है। दूसरा है सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। तो ऐसे इंसान से दूरी बना लीजिए। अब ये इंसान, ऐसा नार्सिसिस्ट इंसान आपके लिए नहीं बना। ये आपको सिर्फ तकलीफ़, सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं देगा। हाँ, थोड़ा सा आपको ये मैसेज पढ़ के अजीब लगेगा, वेरी सून सेपरेशन का कार्ड है और शायद कुछ लोगों के जीवन में तो हो भी चुका है और कुछ लोगों के जीवन में आ रहा है। बट डिसाइड करो, अब डिसाइड करो। अगर आप अभी भी नहीं आप ये डिसाइड करोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ पर, आपके दिमाग, दिल, सब पर अपनी वेलबींग के बारे में सोच के ऐसे इंसान से, ऐसे टॉक्सिक इंसान से दूर हो जाएं। ठीक है। सो ये है मेरे फ्रेंड्स आपकी रीडिंग एंड आई होप कि कार्ड्स के थ्रू आपको बहुत एनर्जी के बारे में पता चला हो कि आपको क्या करना है। पसंद आई हो रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अगली रीडिंग में मिलूँगी फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।